जो लोग कोड लिखते हैं वो एक डर को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। क्या होगा अगर मैंने गलती से सब कुछ डिलीट कर दिया? तो आज हम उसी टूल को समझने वाले हैं जो इस डर को हमेशा के लिए खत्म कर देता है, और वो है गिट। देखिए, ये सिर्फ एक डर नहीं, ये एक असली प्रॉब्लम है। जरा सोचिए, प्रोग्रामर्स अपने काम के दर्जनों, यहां तक कि सैकड़ों वर्जन्स को कैसे संभालते हैं? इसका जवाब एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम में छिपा है, और वो सिस्टम है गिट। आप इसे अपने कोड के लिए एक टाइम मशीन ही समझ लीजिए। ये बिल्कुल सच है। हर बार जब आप कुछ भी बदलते हैं तो गिट उसकी एक तस्वीर खींच लेता है, ताकि अगर कोई भी गड़बड़ हो तो आप पलक झपकते ही टाइम में पीछे जा सकें। अच्छा, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक लाइब्रेरी का उदाहरण लेना। तो चलिए मान लेते हैं कि गिट के साथ काम करने का पहला कदम है हमारी फाइलों के लिए एक बहुत ही खास और सुरक्षित लाइब्रेरी बनाना। गिट की दुनिया में इस लाइब्रेरी को रिपॉजिटरी या शॉर्ट में रेपो कहते हैं। अब देखिए, बाहर से तो ये किसी भी दूसरे नॉर्मल फोल्डर जैसा ही लगता है, लेकिन इसके अंदर गिट एक लाइब्रेरियन की तरह काम करता है, जो हर एक बदलाव पर अपनी पैनी नजर रखता है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? किसी भी साधारण फोल्डर को इस स्पेशल लाइब्रेरी में बदलना बहुत ही ज्यादा आसान है। बस एक कमांड टाइप करना होता है, git init। ये कमांड पर्दे के पीछे एक छिपा हुआ .git फोल्डर बना देता है, और बस आपकी रिपॉजिटरी तैयार हो जाती है। तो ठीक है, हमारी लाइब्रेरी तो तैयार है। अब सवाल यह है कि इसमें अपनी फाइलें जमा कैसे करें। देखिए, गिट इस मामले में बहुत सावधान है। वो हर बदलाव को सेव करने के लिए एक बहुत सोची समझी 2 कदमों वाली प्रोसेस का इस्तेमाल करता है। और यहीं पर गिट का सबसे पहला और जरूरी नियम आता है। गिट अपने आप कुछ नहीं करता, हमें उसे साफ साफ बताना पड़ता है कि भाई कौन सी फाइलें जरूरी हैं और किन बदलावों को रिकॉर्ड करना है। ये पता लगाने के लिए कि गिट क्या देख रहा है और क्या नहीं, हम गिट स्टेटस कमांड यूज करते हैं। जो फाइलें लाल रंग में दिखाई देती हैं वो अनट्रैक्ड हैं, मतलब गिट उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम उन्हें तैयार करते हैं वो हरी हो जाती हैं, जिसका मतलब है ओके, अब ये फाइल गिट की निगरानी में है। और जैसा कि जतिन समझाते हैं, ये लाल रंग असल में एक चेतावनी है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर वो फाइल खो गई तो गिट उसे वापस नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि उसने तो कभी उसे देखना शुरू ही नहीं किया था। तो ये 2 कदमों वाली प्रक्रिया आखिर है क्या? पहला कदम है गिट ऐड। ये कुछ ऐसा है जैसे लाइब्रेरियन को कहना, सुनिए, इस फाइल को सहेजने के लिए तैयार कर लीजिए। और दूसरा कदम है गिट कमिट। ये समझिए कि फाइनल मोहर है, जहां लाइब्रेरियन उस फाइल को एक मैसेज के साथ हमेशा के लिए रिकॉर्ड कर लेता है कि ये बदलाव क्यों किया गया था। गिट ऐड और गिट कमिट के बीच की ये जो जगह है उसे स्टेजिंग एरिया कहते हैं। इसे लाइब्रेरियन की कार्ट की तरह सोचिए। आप एक ही टॉपिक से जुड़े कई बदलावों को इस कार्ट पर इकट्ठा कर सकते हैं और फिर एक साथ एक ही बार में उन्हें लाइब्रेरी में जमा कर सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि हम ये सब कर ही क्यों रहे हैं? फाइलों को ऐड और कमिट करने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि हर एक कमिट के साथ हम अपने प्रोजेक्ट की हिस्ट्री बुक में एक नया सुनहरा पन्ना जोड़ रहे होते हैं। हर एक कमिट एक तस्वीर की तरह होता है। ये सिर्फ ये नहीं देखता कि क्या बदला है, बल्कि ये उस पल में आपके पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का एक स्नैपशॉट ले लेता है। और बस यही वजह है कि गिट एक असली टाइम मशीन है। और इस हिस्ट्री बुक को पढ़ने के लिए हम गिट लॉग कमांड का इस्तेमाल करते हैं। ये हमें हर उस स्नैपशॉट की पूरी डिटेल दिखाता है। ये किसने लिया, कब लिया, और सबसे जरूरी बात, एक मैसेज जो बताता है कि उस समय क्या बदलाव किया गया था। ये लॉग सच में बहुत पावरफुल है। जब आप एक टीम में काम कर रहे होते हैं तो ये पूरी पारदर्शिता देता है, और जब कुछ गलत हो जाता है तो ये आपको ठीक उस बदलाव तक पहुंचाने में मदद करता है जहां से प्रॉब्लम शुरू हुई थी। तो चलिए फटाफट सब कुछ एक नजर में दोहराते हैं। गिट इनिट हमारी लाइब्रेरी बनाता है। गिट ऐड फाइलों को लाइब्रेरियन की कार्ट पर रखता है। गिट कमिट उन्हें हमेशा के लिए लाइब्रेरी में सेव कर देता है। और गिट लॉग हमें उस लाइब्रेरी का पूरा इतिहास दिखाता है ना? एक सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली सिस्टम। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि गिट हमें अपने काम को सेव करने का एक सोचा समझा और स्ट्रक्चर्ड तरीका सिखाता है। ये आदत हमें गलतियों से तो बचाती ही है, साथ ही हमारे काम का एक भरोसेमंद इतिहास भी बनाती है। तो अब जब आपके कोड के पास ये सुरक्षा कवच आ गया है, तो बिना किसी डर के आप क्या बनाना चाहेंगे?